Assalamu alaikum everyone. So our today's topic is bank reconciliation statement. So basically bank reconciliation क्या होता है, इस पर हम पहुँचते हैं थोड़ी देर में. we'll start off. Let's say हमारा एक बिजनेस है. So how do we manage our bank account? By making a cash book. सही है, सही है. हमारी बिजनेस की बुक्स होती हैं, उसमें वी हैव आवर अकाउंट बैंक का. वो बैंक का अकाउंट क्या होता है? एसेट. वाई इट इज़ एन एसेट? बिकॉज वो हमारा अकाउंट होता है. ओके, सो राइट दिस डाउन. सही है. एक रिकॉर्डिंग हमारी तरफ होती है, बुक्स ऑफ आवर बिजनेस. सही है. और दूसरी तरफ बैंक रिकॉर्ड करता है. सही है. तो बुक्स ऑफ बैंक होती हैं बेसिकली वो. अब वो हमारा पैसा है. सही है. हम अपना बैंक अकाउंट में लिखते हैं. हमारी चीज़ हमारा एसेट होता है. ओके, सो उसका डेबिट बैलेंस होता है ऑब्वियसली, डेबिट बैलेंस. अब यही जब हम अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं, ठीक है, तो बुक्स ऑफ आवर बिजनेस, बुक्स ऑफ बैंक में वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा. हमारी चीज़ है तो बैंक के लिए बेसिकली इट विल बी लायबिलिटी. बैंक में हम अपनी चीज़ जमा करा रहे हैं, सो बैंक विल हैव टू पे इट टू अस व्हेन एवर वी आस्क फॉर इट. सो वो बैंक का या यहाँ पे हम बैंक का अकाउंट बनाते हैं. ये बैंक हमारा बिजनेस के नेम से अकाउंट बनाएगी. ओके, लेट्स से लाइक मेरा अकाउंट है बैंक में. सो बिजनेस बैंक के पास दिस अकाउंट वुड बी मोहम्मद अहमद के नेम से. ओके, सो ये बिज़नेस का लाइक अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस का XYZ PLC के नाम से बैंक में अकाउंट होगा. सो वो कहाँ रिकॉर्ड करेगी? दे विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस. ऑब्वियसली दे विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस. वाई? बिकॉज दे विल हैव टू पे टू अस वेन एवर वी आस्क. तो उनके लिए तो एक लायबिलिटी है. लायबिलिटी का नेचर इज क्रेडिट. ओके, सो दीज टू बैलेंसेस, दिस बैलेंस एंड दिस बैलेंस, they should match. Okay, should be same. Okay, so ये सेम होने चाहिए. वाई दिस शुड बी? क्योंकि आपने जितना जमा करा है बैंक में, आपने जितना निकाला है, दैट शुड बी इक्वल टू आपके हिसाब से जितना बैंक में आपने डाला है या निकाला है, उसका जो बैलेंस होगा वही बैलेंस बैंक में भी होना चाहिए. ऑब्वियसली आप उसको चाहोगे कि इट शुड बी ऑलवेज सेम. ऊपर नीचे हुआ तो बैंक एरर होगा या आपका एरर होगा. सही है. इसको हम लिखते हैं बैलेंस are on opposite sides because of difference in perspective. सही है. बैंक का पर्सपेक्टिव लायबिलिटी वाला होता है और हमारा पर्सपेक्टिव एसेट वाला होता है. ओके, इसका सेकंड, थियोरेटिकली द बैलेंस in cash book and balance in bank statement should match. Okay, अब let's say these balances not match. ऐसा possible हो सकता है कि these balances not match. सही है. the balances of both the things do not match. इसके पीछे कुछ reasons हो सकती हैं. सही है. मे बी द ट्रांजेक्शन आर इनकम्प्लीट बिटवीन बिजनेस एंड बैंक. आपने कुछ रिकॉर्ड कर लिया, बैंक के पास वो अभी तक गया नहीं है तो बैंक ने नहीं रिकॉर्ड किया. देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस कि आपका और बैंक का बैलेंस मैच ना हो. सही है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स. सही है. नंबर 1, आइटम्स बिजनेस डू नॉट नो. सही है. And number 2 are items bank does not know. सही है. What are those items? अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि what business does know. हम ये बनाते हैं बेसिकली, इसके लिए बनती है एक कैश बुक. ओके, जैसे लाइक हम अपनी कैश बुक बनाते हैं, उसका एक बैलेंस होता है. ऑब्वियसली दैट बैलेंस, वाई आर वी मेकिंग एन एडजस्टेड कैश बुक? बिकॉज वो वाला बैलेंस इज नॉट बीइंग मैच विद द बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस. तो हम एक अपना एक अकाउंट बनाते हैं बेसिकली, इसको कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक. ओके, इसमें क्या क्या आता है? ओके, इसमें सबसे पहले तो यू विल राइट बैलेंस ब्रॉट डाउन. या दिस कुड बी एन ओवरड्राफ्ट एज वेल. सही है. जो भी है यू राइट इट डाउन. ओके, नाउ मूविंग ऑन. आप अपने ना कुछ चीज़ें होंगी जो आपके नहीं पता होंगी. दैट कुड बी नंबर 1 बैंक चार्जेस. बैंक हर मंथ के अपने कुछ चार्जेस आपके कट ऑफ करता होगा.
वो आप हर महीने आपको याद नहीं रहा, आपने अपनी बैंक अकाउंट में, अपने बैंक कैश बुक में यू हैव नॉट रिकॉर्डेड इट। बैंक स्टेटमेंट आई, यू चेक इट, क्या नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ, बैंक ने बैंक चार्जेस करें, यू राइट इन योर एडजस्टेड कैश बुक, आपने बैंक चार्जेस लिख दिए। ओके, देन देयर इज अनदर थिंग नेम एज स्टैंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज स्टैंडिंग ऑर्डर? स्टैंडिंग ऑर्डर ऑल्सो नोन एज बैंकर्स ऑर्डर। बेसिकली होता क्या है ये? स्टैंडिंग ऑर्डर इज बेसिकली लाइक यू हैव टू मेक अ पेमेंट एवरी मंथ। लाइक आपने, आपका जो प्रेमिसेस है अपने बिजनेस की, दैट इज़ ऑन रेंट, वो आपकी अपनी नहीं है, हर महीने उसका रेंट पे करना होगा आपको, एंड यू फॉरगेट एवरी टाइम, लाइक यू एक कांस्टेंट अमाउंट यू हैव टू पे, राइट? तो हर महीने आपको याद रखना, पहली तारीख को मुझे ये पे करना है। इट्स अ रियल पेन इन योर हेड। ओके, सो व्हाट यू डू इज़ कि आप अपने बैंक के पास जाते हो, बोलते हो हर महीने की फर्स्ट को यू डिडक्ट दिस मच अमाउंट एंड पे टू द रेंट, जिसको भी पे करना है उसके अकाउंट में, यू जस्ट ट्रांसफर इट। सो यू, आप तो भूल गया उसको रिकॉर्ड करना, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आई, सो यू चेक इट एंड हाँ ये भी रेंट पे करना था, तो दैट इज़ नोन एज स्टैंडिंग ऑर्डर बेसिकली। ओके, तो यू एट दैट स्टैंड, ये सब आपके पास से जा रहा है, लाइक बैंक चार्जेस आपको पे करने हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर आपके पास से जा रहा है। सो दिस इज द थिंग विच इज़ गोना गो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर कैश बुक, सही, क्योंकि इट्स गोइंग आपके पास से जा रहा है ये। फिर आता है डिसऑनर्ड चेक्स। सो व्हाट आर डिसऑनर्ड चेक्स? डिसऑनर्ड चेक्स आर बेसिकली सिंपल थिंग, आपने चेक आपने बैंक को दिया, सही है, आपको किसी ने चेक दिया, यू डेबिटेड इन योर कैश बुक, सही है, आपने उसको बैंक में क्लियरिंग के लिए दिया, 6 दिन बाद आपको आता है बैंक के पास से चेक वापस आ जाता है, बोलता है दिस इज़ नॉट बीइंग क्लियर ड्यू टू XYZ इशूज़, इट कुड बी नॉट सफिशिएंट फंड, इट कुड बी चेक साइन सही नहीं है, any XYZ reason, so you have to adjust it back in your cash book by crediting that amount, सही है। तो डिसऑनर्ड चेक्स हो गया। फिर आता है एक डायरेक्ट डेबिट, सही है। व्हाट इज़ डायरेक्ट डेबिट? सही है, डायरेक्ट डेबिट इज़ बेसिकली अ थिंग लाइक आपका जो सप्लायर है उसको आपको पेमेंट करनी है, बट आपने बोला कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूँगा, सही है, आपने बोला मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूँगा, और तो आपके सप्लायर ने बोला नहीं आप 2 महीने बाद, मुझे नहीं पता पेमेंट करो नहीं करो, आप बस मुझे चेक बना के दे दो। आपने 2 महीने बाद का चेक बना के दे दिया। लेट से अब आप 2 महीने बाद का चेक बनाया है, अब आपने उसी दिन, तो वो डेट तो नहीं है, तो ही कुडंट कैश इट आउट। ओके, सो वो 2 महीने बाद जब भी जाएगा और उसको क्लियर कराएगा और उसमें से आपके पैसे निकाल लेगा। सो आप तो भूल गया कि आपने पेमेंट करी है, सही है, तो आपको नहीं पता, बैंक के पास बैंक स्टेटमेंट जब आई उसमें से ये अमाउंट माइनस हुई, आपने चेक करा, ओ आई मेड दिस पेमेंट ऑन दिस डेट, सो यू जस्ट एड क्रेडिट इन ऑन योर बैंक अकाउंट, ऑन योर कैश बुक, सही है। और इसके बाद आता है डायरेक्ट क्रेडिट। सो व्हाट इज़ डायरेक्ट क्रेडिट? आपने किसी को कोई चीज़ सेल करी, लाइक यू मेड सेल्स, ओके, एंड द योर बायर ऑफ योर गुड्स सेट के मैं आपको पे कर दूँगा, आप मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो, आई पे टू यू। आपने उसको अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, उसने 1 महीने बाद आपको पेमेंट कर दिया, आप भूल गए थे कि आपको पेमेंट मिलने की है, एंड यू जस्ट आप भूल गए, तो आपको जब बैंक में आती है पेमेंट, सो यू विल एड इट इन योर लाइक दिस थिंग, सही है। इसके बाद एज वी लर्न अबाउट कंपनी, सही, कंपनी में व्हाट डू वी गेट अ डिविडेंड, राइट? लेट्स से यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट, आपके बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट बनाई हुई है, एट द ईयर एंड जब डिविडेंड इशू होता है तो आप लाइन बना के तो नहीं खड़े होते कंपनी के बाहर कि मुझे डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड, द कंपनी पेज इट डायरेक्टली इनटू योर बैंक। आपको नहीं पता किस दिन आई अमाउंट, जब आपने बैंक स्टेटमेंट देखी यू गॉट एन अमाउंट, ओके, आपको अमाउंट मिली, सो आपने देखा हाँ ओके दिस अमाउंट वी गॉट, so you just add it in your adjusted cash book. Okay, so basically this is known as dividend. This is all from the adjusted cash book, सही है। उसका बैलेंस जो भी है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस आ जाएगा, एक्स करा ये बैलेंस करना होगा, सिंपल बैलेंसिंग है। ओके, मूविंग ऑन टू आइटम्स विच बैंक डजंट नो, सही है। ऑफिशियली हम बैंक के पास जा तो नहीं सकते, बैंक को बोलो ये चीज़ें चेंज करो, उनके बैंक हमारे स्टेटमेंट में, हम बैंक के पास जाके तो चेंजेस नहीं करा सकते। अब व्हाट वी डू इज़ कि जब हमें स्टेटमेंट मिलती है, वी मेक अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, हम अपने पास ही रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, सो दैट वी कैन चेक वेदर द बैंक बैलेंस इज करेक्ट और नॉट, सही है। सो हाउ डू वी मेक अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, सही है, वी मेक इट लाइक, सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यहाँ बैलेंस लिख दिया। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज के ऐड
uncredited checks and less unpresented checks. I'll explain both of these to you. Okay, and this will be what is uncredited checks. Basically, uncredited checks are those checks that आपने तो बैंक में चेक्स डाल दिए, लाइक देयर इज़ अ टाइम लिमिट फॉर चेक्स टू बी क्लियर्ड बाय द बैंक. प्रोसेसिंग में टाइम लगता है. आपके ऊपर चेक मिला, सही है, यू एडेड इन योर कैश बुक, डेबिट पे ऐड कर दिया, एंड देन यू गेव इट टू द बैंक. बैंक क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, क्लियरिंग करता है. उसमें 1 दिन, 7 दिन, महीना, एनीथिंग कुड, एनी टाइम कुड टेक प्लेस. ओके, कुछ भी कम से 2 घंटे में भी हो सकता है, एंड इट कुड टेक अप टू 60 days एज वेल. सही है. तो वो जो टाइम पीरियड है उसमें तो बैंक के पास जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आपके स्टेटमेंट में नहीं आएगा. सो बेसिकली आपने अपने डिपॉजिट कराया है, सही है, डिपॉजिट कराया, डिपॉजिट आपके बैलेंस में ऐड अप होना चाहिए. जाहिर सी बात है, आपने अपना चेक जमा कराया कि मुझे ये पैसे मिले हैं कहीं से, सो वो आपके बैंक बैलेंस में ऐड अप होगा. सो अभी तक वो बैंक ने तो प्रोसेस नहीं करा है, बट दैट अमाउंट शुड बी एडेड, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर देते हो. ओके, what are unpresented checks? Basically unpresented checks are those checks which आपने तो पे कर दिया, लाइक आपने अपने कस्टमर को पे कर, सप्लायर को पे करना था चेक, यू गेव इट द चेक टू योर सप्लायर. अब सप्लायर 6 महीने का टाइम होता है टू कैश आउट द चेक. ओके, कहीं किसी भी बैंक में चले जाओ आप, तो अब सप्लायर कहीं बिजी हो गया, उसने जमा नहीं कराया चेक, तो ताकि वो क्लियर नहीं हुआ. आपने अपने कैश बुक में तो क्रेडिट कर दिया बिकॉज यू हैव मेड द पेमेंट, बट योर जो सप्लायर है उसने अभी तक जाके आपकी पेमेंट को प्रोसेस नहीं करवाया. सो बेसिकली बैंक के पास तो गया ही नहीं है वो चीज़, लेकिन आपने अपने पास से निकाल दिए. सो अगर बैंक के पास आ गया होता तो बैंक वो आपके बैलेंस में से माइनस करता. सो दैट इज़ वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग. ओके, अच्छा, ये 2 चीज़ें ही होती हैं बैंक में, और ये अलग अलग नामों से आती हैं आपके पास एग्जाम में. अच्छा, दिस बैलेंस, दिस बैलेंस, ये कैरेट डाउन का जो बैलेंस है या ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, this and this balance should match always. Okay, these adjusting cash book balance, adjusted cash book balance is equals to bank reconciliation balance. This should always match, and this is the amount that should be going in your SOFP, statement of financial position. So yeah, this amount should always go in your SOFP. How do you do the question of this? इसका स्टैंड अलोन क्वेश्चन ए लेवल्स में नहीं आता. ओके, इसका MCQ आ जाएगा. ये किसी बड़े टॉपिक के साथ एक छोटा सा 4 मार्क का पार्ट आ जाएगा. हाउ डू यू डू इट? सिंपल है, आपको उसमें बैंक अपना कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, यू हैव टू मेक एन एडजस्टेड कैश बुक अकॉर्डिंग टू इट, और इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी. सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया होगा, एंड यू हैव टू एडजस्ट इट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होगा अनक्रेडिटेड चेक्स एंड अनक्रेडिटेड चेक्स as per the information given to you. Okay, so और फिर at the end आपको पता कैसे चलेगा you have done it right or wrong? Your adjusted cash book balance and bank reconciliation balance should match. If they do not match, that means there is an error in your working. Okay, there could be an error in the question as well, but ऐसा होता नहीं है because CIE ऐसा होता नहीं है usually. आपकी कोई गलती हो सकती है. This balance, which 2 balances should match? This balance, this carried down balance या ओवरड्राफ्ट का. अगर ओवरड्राफ्ट होगा सो दिस अमाउंट वुड बी डेबिट, या माइनस में आपको यहाँ पे ऐड माइनस में मिलेगी. ओके, अगर ये ओवरड्राफ्ट होगा, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट या दिस अमाउंट शुड ऑलवेज मैच. ओके, सो दैट मीन्स कि आपका आपका जो बैलेंस है वो सही है. ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर बैंक रिकन्सिलिएशन वीडियो. We'll meet you in our next video. Allah Hafiz.